12 घंटे बाद इस सदी का सबसे बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। 12 घंटे बाद पूरी दुनिया राममय हो जाएगी। 12 घंटे बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र अयोध्या बन जाएगा। 12 घंटे बाद सनातनियों का स्वर्णिम काल वापस आ जाएगा। जी, सनातन के जितने भी देवी देवता हैं, सब अपने अपने घर में विराजमान हैं। सिर्फ भगवान श्री राम ही ऐसे थे जो 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। कभी टेंट में उनको रहना पड़ा, तो कभी बाबर ने उनका घर ही छीन लिया था, लेकिन सनातनियों की पुकार से वो फिर से लौट आए हैं। त्रेता युग में उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, इस बार 500 वर्षों के बाद लौटे हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया राममय हो गई है। चौक चौराहों से लेकर गांव मोहल्लों तक राम नाम की चर्चा हो रही है। अभी तक सिर्फ सुनने को मिलता था कि कन कन में राम है, लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है कि 22 जनवरी को रामलला अपने घर में विराजमान हो जाएंगे, तब से देखने को भी मिल रहा है कि कन कन में राम है। भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे, तो आज तक दिवाली मनाई जाती है। इस बार 500 वर्षों के बाद लौटेंगे, तो पता नहीं क्या क्या होगा। भगवान श्री राम इन 500 वर्षों में बहुत कष्ट झेले हैं। उन्होंने इन 500 वर्षों में मुगलों का आक्रमण भी देखा, उन्होंने इन 500 वर्षों में अंग्रेजों का शासन भी देखा, उन्होंने इन 500 वर्षों में अपना घर उजड़ते भी देखा। लेकिन भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो त्रेता युग में भी 14 वर्ष का वनवास हंसते हंसते काट गए थे। वो कलयुग में भी 500 वर्षों का वनवास हंसते हंसते काट गए। 12 घंटे बाद रामलला अपने घर लौट आएंगे। लेकिन सनातनियों ने भगवान श्री राम के लिए इस बार अद्भुत इंतजाम किया है। अब कोई और भगवान श्री राम को उनके घर से नहीं हटा पाएगा। अब कोई और ये दावा नहीं कर पाएगा कि ये जमीन मस्जिद की है या चर्च की है। दरअसल श्री राम मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखी गई है। टाइम कैप्सूल को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रखा है। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि का विस्तार के साथ पूरा इतिहास होगा। ट्रस्ट के सदस्यों के अनुसार क्षेत्र पर किसी भी विवाद से बचने के लिए इस टाइम कैप्सूल को रखा गया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस टाइम कैप्सूल से क्या फायदा होगा, तो सुनिए। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि का विस्तार के साथ पूरा इतिहास रखा गया है। इस टाइम कैप्सूल के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां और भविष्य के इतिहासकार इस जगह के बारे में आसानी से जानकारी जुटा पाएंगे। इस टाइम कैप्सूल में अयोध्या, भगवान श्री राम और राम जन्मभूमि के बारे में संस्कृत में एक मैसेज लिखा गया है। ट्रस्ट के अनुसार संस्कृत को इसलिए चुना गया क्योंकि कोई भी इस भाषा में कम शब्दों में लंबे वाक्य लिख सकता है। इस टाइम कैप्सूल में जो कागज यूज किया गया है वो एसिड मुक्त है, ताकि हजारों वर्षों बाद भी कागज सड़े नहीं। यानी राम भक्तों ने इस बार भगवान श्री राम के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा। राम भक्तों ने इस बार सुनिश्चित कर दिया कि भगवान श्री राम को दोबारा अपना घर कभी न छोड़ना पड़े। आपको बता दें, इस टाइम कैप्सूल को अभी नहीं रखा गया है। अभी इस टाइम कैप्सूल में सारी जानकारियां लिखी जा रही है। जब राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इस टाइम कैप्सूल को भी राम मंदिर के 200 फीट नीचे रख दिया जाएगा। हालांकि पूरा हिंदुस्तान अभी से ही राममय है, लेकिन कल का नजारा कुछ और ही होगा। कल रामलला के मूर्ति में प्राण डाली जाएगी। कल रामलला अपने घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। कल इस सदी का सबसे बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा। बाकी अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए। Yeah.